लोगों ने ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट के थ्रू या ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट के थ्रू दुनिया को देखना स्टार्ट किया, तो जो बड़े बड़े दावे थे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ की तरफ से या बड़े बड़े फलसफियों की तरफ से या बड़े बड़े थिंकर्स की तरफ से या पूरा स्कॉलिस्टिक ट्रेडिशन जो था या अरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन, उसके जो बड़े बड़े दावे थे ना, वो बड़े बड़े दावे रिफ्यूट होने लगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट के थ्रू। तो जैसे कि अरिस्टोटल का दावा था, अरिस्टोटल ये मानता था, उसका दावा ये था कि जो चांद है ना ये परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है। गलीलियो ने आके उसको डिस्प्रूव कर दिया। डिस्प्रूव कैसे किया? ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट के थ्रू, ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट के थ्रू। एक ऐसी जजमेंट, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबके लिए एक्सेसिबल थी, जो रेप्लिकेट हो सकती थी और सारे उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। उसके थ्रू गलीलियो ने अरिस्टोटल के उस क्लेम को रिफ्यूट कर लिया। इसके अलावा अरिस्टोटल का दूसरा दावा, अरिस्टोटल ये मानता था कि ये जो वेट है या ऑब्जेक्ट जब फॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट जब फॉल करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उनके वेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनकी स्पीड के साथ। तो जो ज़्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो हाई स्पीड से फॉल करते हैं, ठीक है, और जो कम वेट वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो कम स्पीड से फॉल करते हैं। ये अरिस्टोटल का दावा था, जिसको गलीलियो ने फिर आगे ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट के थ्रू रिफ्यूट कर दिया। पूरी मतलब उसने एक्सपेरिमेंट ऐसा अरेंज किया कि सबको बुलाया, सबको बोला कि उसने सबके सामने डिस्प्रूव कर दिया कि अरिस्टोटल क्यों गलत है ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट के थ्रू। तो जब ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट के थ्रू या ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट के थ्रू लोगों ने दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया, तो जो बड़े बड़े दावे थे ना बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ की तरफ से, बड़े पूरा स्कॉलिस्टिक ट्रेडिशन जो था ना वो गिरने लगा। बड़ी बड़ी तो इल्म के जो इमारतें हैं ना वो गिरने लगे। तो लोगों की तवज्जो साइंस की तरफ आ गई कि हमें ये बताओ कि साइंस है क्या। साइंस देखो, साइंस एक होता है कि साइंस क्या कर रही है, ठीक है। तो साइंस बहुत कुछ कर रही थी, साइंस बायोलॉजी में भी कर रही है, कर रही है, फिजिक्स में भी कर रही है, केमिस्ट्री में भी कर रही है। ये सवाल लोग नहीं उठा रहे थे। लोगों ने ये सवाल उठाया कि आप हमें ये बताओ कि साइंस इन इटसेल्फ क्या है, साइंस है क्या। ये बताओ कि कौन सी चीज़ को हम साइंटिफिक कहे और कौन सी चीज़ को हम अनसाइंटिफिक कहे। हमें साइंस बताओ कि साइंस क्या है, ताकि हमें पहचान हो कि साइंस है क्या। तो वहां पर जो सबसे पहला आर्गुमेंट दिया वो था फ्रांसिस बेकन का आर्गुमेंट। तो फ्रांसिस बेकन